मरियम नवाज ने कप्तान के कत्ल का मंसूबा गलती से लीक आउट कर दिया। अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर, सहूलतकार सर पकड़ के बैठ गए। परवेज इलाही ने मरियम को नानी याद करवा दी। आपको बताया था मरियम बीबी के होते हुए नून लीग को किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं। वो हर काम कर रही हैं जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। ज़िमनी इंतखाबात से लेकर अब तक ये कितना नुकसान अपनी ही जमात को पहुंचा चुकी, किस तरह नून लीग के टुकड़े हो रहे हैं। मगर अब की बार जो हुआ वो किसी के वहमो गुमा में भी ना था। मरियम नवाज की जानिब से टेलीविजन पर अचानक एक फिक्रा निकला जिसके बाद सहूलतकार भी सर पकड़ कर बैठ गए। किसी के वहम और गुमान में भी ना था कि ये होगा। मरियम को किसने कैसे बताया और ये मंसूबा किस तरह मंजरे आम पर आया, किस तरह कप्तान को कत्ल करने की तैयारी की गई, कौन कौन इसमें शामिल था। मगर मरियम बीबी से कहां गलती हुई, कहां पर बड़े बड़ों को अचानक खबर मिल गई कि भाई इस प्लान पर अमल ना करना वरना मुश्किल में पड़ सकते हो। अवाम के समंदर के सामने रेत की दीवार बन जाओगे। कप्तान के साथ जिस तरह पंगा लिया लाहौर में और जिस तरह पिंडी में अदालत के इर्द गिर्द फील्डिंग सेट की गई थी, कप्तान को हर तरह से कैच करना है, वो भी इस वक्त नाकाम हो गई जब पिंडी की यूथ ने पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया। मगर असल कहानी क्या थी, इसका कच्चा चट्टा किस तरह खुला, इसके बारे में आपको बताते हैं। मरियम नवाज ने मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट करते हुए कहा, एक बात तो कर दी थी मगर इसके बाद सारे का सारा प्लान ही बदलना पड़ गया। मरियम नवाज ने एक मौका पर अचानक बात कही, इमरान खान अगर बुलेट प्रूफ कार में निकलते हैं तो लोग बुलेट प्रूफ कार में भी उड़ा सकते हैं। ये वो सोच थी जिसके बाद कप्तान के दुश्मन भी सर पकड़कर बैठ गए कि कैसी औरत है जो हमारे ही प्लान को एक पल में सत्यानाश कर रही है, जो मुमकिन तौर पर इसको फायदा देने वाला था। मगर अब की बार इसे पाया तकमील को ना पहुंचाया जा सका। कलेजा चबाने वाली खातून से अब तक बड़ी गलती हुई और इस बार परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद ये प्लान अचानक खत्म करना पड़ा, वरना नामालूम बंदे भी पहुंच चुके थे। अदालत को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। कप्तान की गिरफ्तारी पक्की थी। इस बार गिरफ्तारी इस केस में नहीं बल्कि किसी भी केस में डाली जानी थी। मगर यह तय था कि कप्तान को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इमरान खान ने इस बारे में बयान भी दिया, मगर इमरान खान के बयान पर नून लीग का रद्द अमल सामने आया। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आज़म को पता चल गया इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा तो अब उकसाना याद आ गया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मजीद कहा कि रियासत पर हमला करने, दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़ने, गाड़ियां जलाने, पेट्रोल बम चलाने और जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद अब इमरान खान को अमन का भाषण याद आ गया। इमरान खान ने अपने बयान में कहा था कि मेरी पार्टी को हिदायत है कि कितनी ही इश्तियाल अंगेजी क्यों ना की जाए, हमने मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए आइन की हदूद के अंदर एहतजाज करना है। बसूरत दीगर हम इन फसाइयत को मजीद वहशत का जवाब फराहम करें। हमारे कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की गई, हमारे कारकुनान को मुजरिमों की इस हुकूमत ने जेलों में डाला। इस इकदाम के खिलाफ आज हमने सिर्फ अदालतों बल्कि इंसानी हकूक की तंजीमों से रुजू किया है। हम बैरून मुल्क पीटीआई तंजीमों को मुकामी मुंतखब नुमाइंदों और सियासतदानों से राब्ते का कहेंगे ताकि उन्हें पाकिस्तान में जारी फाशिज्म से आगाह किया जा सके। इनका कहना है जल्द ही मैं बेनकाब करूंगा, मैं मौत के जाल में कैसे फंसाया गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की साजिश कैसे हुई, ये भी बताऊंगा किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे वक्त आने पर बचाया। जब फवाद चौधरी ने कहा लाहौर और इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए, सैकड़ों कारकुन पुलिस की तहवील में हैं, आईजी पंजाब इस्लामाबाद अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं। मरियम नवाज को अब की बार सिर्फ कप्तान की तरफ से ही नहीं बल्कि परवेज इलाही की तरफ से भी शटअप कॉल दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा, मरियम नवाज दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। समान पार्क पर हमला करने का सबक नहीं मिला तो मिल जाएगा। इन्होंने ट्विटर पर अपने रद्द अमल में कहा, मरियम नवाज दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। मोहसिन नकवी को अभी तक समान पार्क के
डरावने ख्वाब आ रहे हैं। इन्होंने कहा समान पार्क पर हमला करने का सबक मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा। हुकूमत ऐसी गलती फिर ना दोहराए। परवेज इलाही ने कहा इंशाल्लाह 22 मार्च को पीटीआई का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर गैर कानूनी छापों से दरअसल हुक्मरानों की घबराहट जाहिर हो रही है। मरियम नवाज सूबों के दरमियान नफरत पैदा न करें। केपी के अवाम को बदनाम करने पर शर्म आनी चाहिए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला ने हुकूमत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पुलिस ने केनाल रोड से टेंट उतारे, ट्रैफिक जाम हो रहा था। पुलिस और रेंजर भी वहां पर मौजूद थी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा अब जो पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ देंगे। पुलिस आगे जाना चाहती थी, उन्हें पता था आगे असलहा बरदार मौजूद हैं। दोनों बार मैंने पुलिस को कहा वापस आ जाएं। पुलिस को कह दिया रिट कायम करने के लिए जो करना पड़े करें। हम रियासत की रिट कायम करेंगे। आईजी पंजाब से कह दिया डेडलाइन दे दें। ये नहीं हो सकता पुलिस मार खाती रहे और हम चुपचाप रहें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कोई सियासी कारकुन इस तरह की हरकत नहीं करता। एलीट के एहलकारों से असलहा छीना क्या और गाड़ी को नहर में फेंक दिया क्या? मुजाहिरीन ने एलीट की गाड़ी को रोका, एहलकारों पर तशद्दुद किया। 2 रोज कबल केनाल रोड को क्लियर करवाया। मैंने कहा था इस एरिया को खोले। हमारी कोशिश है माहौल खराब ना हो और ना ही कोई जाने नुकसान हो। मैंने आईजी को कहा इनसे बात करें। पुलिस को कहा कि अब हुकूमती रिट कायम करें। अब जो कानून तोड़ेगा इसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हम बैरून मुल्क पीटीआई तंजीमों को मुकामी मुंतखब नुमाइंदों और सियासतदानों से राब्ते का कहेंगे ताकि उन्हें पाकिस्तान में जारी फाशिज्म से आगाह किया जा सके। इनका कहना है जल्द ही मैं बेनकाब करूंगा। मैं मौत के जाल में कैसे फंसाया गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की साजिश कैसे हुई, ये भी बताऊंगा किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे वक्त आने पर बचाया। जब फवाद चौधरी ने कहा लाहौर और इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए, सैकड़ों कारकुन पुलिस की तहवील में हैं। आईजी पंजाब इस्लामाबाद अजाब इलाही को दावत दे रहे हैं। मरियम नवाज को अब की बार सिर्फ कप्तान की तरफ से ही नहीं बल्कि परवेज इलाही की तरफ से भी शटअप कॉल दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा मरियम नवाज दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। समान पार्क पर हमला करने का सबक नहीं मिला तो मिल जाएगा। इन्होंने ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा मरियम नवाज दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को ठीक करें। मोहसिन नकवी को अभी तक समान पार्क के डरावने ख्वाब आ रहे हैं। इन्होंने कहा समान पार्क पर हमला करने का सबक मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा। हुकूमत ऐसी गलती फिर ना दोहराए। परवेज इलाही ने कहा इंशाल्लाह 22 मार्च को पीटीआई का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर गैर कानूनी छापों से दरअसल हुक्मरानों की घबराहट जाहिर हो रही है। मरियम नवाज सूबों के दरमियान नफरत पैदा न करें। केपी के अवाम को बदनाम करने पर शर्म आनी चाहिए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला ने हुकूमत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पुलिस ने केनाल रोड से टेंट उतारे, ट्रैफिक जाम हो रहा था। पुलिस और रेंजर भी वहां पर मौजूद थी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा अब जो पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ देंगे। पुलिस आगे जाना चाहती थी, उन्हें पता था आगे असलहा बरदार मौजूद हैं। दोनों बार मैंने पुलिस को कहा वापस आ जाएं। पुलिस को कह दिया रिट कायम करने के लिए जो करना पड़े करें। हम रियासत की रिट कायम करेंगे। आईजी पंजाब से कह दिया डेडलाइन दे दें। ये नहीं हो सकता पुलिस मार खाती रहे और हम चुपचाप रहें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कोई सियासी कारकुन इस तरह की हरकत नहीं करता। एलीट के एहलकारों से असलहा छीना क्या और गाड़ी को नहर में फेंक दिया क्या? मुजाहिरीन ने एलीट की गाड़ी को रोका, एहलकारों पर तशद्दुद किया। 2 रोज कबल केनाल रोड को क्लियर करवाया। मैंने कहा था इस एरिया को खोले। हमारी कोशिश है माहौल खराब ना हो और ना ही कोई जाने नुकसान हो। मैंने आईजी को कहा इनसे बात करें। पुलिस को कहा कि अब हुकूमती रिट कायम करें। अब जो कानून तोड़ेगा इसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।